डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राजदरी रिसोर्ट में भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय और नॉर्दर्न कोल इंडिया के सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय कजरी कार्यशाला का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी टीम के साथ रिमझिम बरसे बदरिया, कचौड़ी गली, सुन कैला रजऊ और पिया मेहंदी लिया दा मोती झील जैसे कजरी गीतों की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी। उनकी गायकी ने पूरे माहौल को आनंदमय कर दिया और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से राजदरी का परिसर गूंज उठा। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मालिनी अवस्थी ने कहा, कजरी प्रकृति से प्रेरित और प्रकृति को समर्पित लोक गायन की समृद्ध विद्या है। इसमें जल, हरियाली, पुष्प, सज्जा और रिश्तों का प्रेम समाहित है। कजरी के माध्यम से हम धरती और आकाश का उत्सव बनाते हैं। उन्होंने चंदौली को कजरी की जननी बताते हुए कहा कि इस धरती पर आकर देश भर के कलाकारों को कजरी सिखाने का उद्देश्य है। इस कला को जीवित रखना और उसका सम्मान करना है। मालिनी ने जोर देकर कहा कि कजरी पूर्वांचल की समृद्ध लोक परंपरा का हिस्सा है, जो बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही और चंदौली जैसे क्षेत्रों में लोगों की जुबान पर बसी है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहेगा वह कजरी को गहराई से समझेगा। कजरी समाज की वह परंपरा है जो अस्थायी रूप में ग्रहण की जाती है। मालिनी ने भी बताया कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से पुराने कलाकारों के गीत सुनने और सीखने का अवसर उपलब्ध है। इससे युवा पीढ़ी को कजरी जैसी समृद्ध लोक कला को सीखने और अपनाने का मौका मिल रहा है। 4 दिन तक चली इस कार्यशाला में देश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने कजरी की बारीकियों को सीखा। मालिनी ने कहा कि चंदौली की धरती पर कजरी का जन्म हुआ और इस कार्यशाला का आयोजन इस कला को संरक्षित करने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास है। भारत की पारंपरिक लोक विधा को गाती हूँ और सावन के महीने में कजरी का विशेष महत्व है। कजरी हम सबका एक कह ले कि मुख्य संगीत राग है। कजरी की उत्पत्ति ही मिर्जापुर में मानी गई है, बनारस में मानी गई है, हमारे विंध्याचल के इन्हीं अंचल की मानी गई है। तो प्रतिवर्ष हमारी संस्था सोन चिरैया के द्वारा हम देश भर से 50 बच्चों को आमंत्रित करते हैं, 50 लोगों को, जो वहीं पर 4 दिन रह करके कजरी, झूला, सावनी की अलग अलग विधाएं सीखते हैं और उसको एक दिन प्रस्तुत करते हैं। आज आप जो आए हैं वो समापन के दिन आए हैं। इस पूरे प्रकल्प में हमारा बहुत सहयोग कोलफील्ड जो है, नॉर्दर्न कोलफील्ड शक्तिनगर, उन्होंने किया है और इस बार यूनिवर्सिटी भातखंडे के बच्चे भी हमारे साथ शामिल हुए। दरअसल हमारा प्रयास ये है कि आजकल मनुष्य इतना ज्यादा स्वाभाविक जिंदगी से इतना दूर हो गया है कि कजरी में जैसे शब्द आते हैं, दादुर बोले, आज बच्चों को नहीं पता दादुर होता क्या है, झिंगुर की झनकार होती कैसी है, नाचता वो मोर कब देखा। तो जब तक वो यहाँ वन में नहीं आएंगे, जब तक निर्जन में नहीं आएंगे, तब तक प्रकृति को देखेंगे नहीं, गाएंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात, सिखाते हुए 3 दिन से यहाँ बिल्कुल सूखा था और हमने कहा आज जिस दिन गवाएंगे उस दिन तो बारिश होनी चाहिए कजरी का, और आज घमासान बारिश हो रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।